परिशंगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा कि प्रथम भगति प्रथम भगति प्रथम भगति संतन करी संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा प्रथम भगति संतन करी संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का संग कर, जो हम लोग बड़े प्रभु की कृपा होगी तब जाकर संतों का संग मिलेगा। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, भगवान राम जी कहते सबरी जी से दूसरी भक्ति मेरी कथा को जो श्रवण करता है ना उसको प्राप्त होती है। यदि संतों का संग नहीं हो रहा है तो हम कथा को श्रवण करके दूसरी भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। महाराज नारद जी आए, नारद जी ने 7 दिन की भागवत जी श्रवण कराई और जब 7 दिन ज्ञान वैराग्य भागवत श्रवण करते हैं तब जाकर वो जवान हुए। तो यदि हमें ज्ञान वैराग्य को जवान करना है ना तो हमें भागवत जी श्रवण करनी पड़ेगी, हमें भागवत जी में आना पड़ेगा, सत्संग में आना पड़ेगा। और ये भागवत जी का बड़ा सुंदर महात्मा है महाराज, बड़ा सुंदर महत्व है। भागवत जी हमको जीना सिखाती है, हमें मरना सिखाती है। भागवत जी भागवत हमको मरना सिखाती है और रामचरितमानस हमको जीना सिखाती है। और जिस व्यक्ति का मरना अच्छा होता है समझ लो वही व्यक्ति अच्छा है, क्योंकि बहुत लोगों की मृत्यु हर प्रकार से होती है। कोई की मृत्यु गंदगी में पड़े पड़े हो जाती है, कोई व्यक्ति की मृत्यु अकाल हो जाती है, और कोई व्यक्ति की मृत्यु को मंदिर गया हो, मंदिर के पास में हो जाए भगवान के दर्शन करके। और कोई व्यक्ति की मृत्यु ऐसे हो जाती है कि भागवत जी श्रवण किया 2, 3, 4 दिन की जो भी सुना और भागवत जी के बीच में ही भगवान के पास पधार गया। आजकल लोग मृत्यु से बहुत डरते हैं। यदि मृत्यु की बात आ जाए तो मृत्यु से इतना घबरा जाते हैं कि मृत्यु का नाम लेना नहीं चाहते। लेकिन महाराज क्यों डरना, क्यों, जब हमें इस मृत्यु लोक से एक बार जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर किस प्रकार का डरना, आया है सो जाएगा। जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर आया है उसको एक बार जाना जरूर पड़ेगा। जितना ईश्वर सत्य है ना उतना ही समझो मृत्यु भी सत्य है, क्योंकि मृत्यु कभी बताकर नहीं आएगी। इसलिए श्वास श्वास पर हरि भजो, वृथा श्वास जनि खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए ना होए। इसीलिए सांस सांस पे भगवान का भजन करते जाओ, क्योंकि कहा जाता है। अब एक बात याद आ गई मुझे, एक जगह पर बहुत सुंदर सा पेड़ लगा हुआ था, बड़ा ही सुंदर पेड़, उसके ऊपर ना एक तोता बैठा हुआ था। और जब उसके ऊपर एक सुंदर सा पेड़ के ऊपर तोता बैठा हुआ था, फलों को खा रहा था, और वहां पर आ गई यमराज जी। और जब वहां पर यमराज जी आए, तोता को देखे, तोता की नजर एकदम से यमराज जी के ऊपर पड़ गई।
और जैसे ही यमराज जी के ऊपर पड़ी तो यमराज जी एकदम से तोता की तरफ हंस दिए। और जब एकदम से तोता की तरफ यमराज देवता हंसे तो तोता एकदम से घबरा गया। अभी आपके समक्ष यमराज देवता आ जाएं और कहीं आपको देख लें या आप उनको देख लें तो आपके तो पैरों के तले की जमीन खिसक जाएगी। यमराज जी को देख करके कौन नहीं डरेगा भैया? सोचिए जरा। अब तोता ने यमराज जी को देखा, यमराज जी ने तोता को देखा और जैसे देखा एकदम से डर गया तोता। जो अमरूद तोता खा रहा था वो खाना भी बंद हो गया। अब बड़ा परेशान तोता। और जब तोता इतना परेशान तो कहा जाता है भगवान विष्णु जी के जो गरुड़ सवारी है महाराज, गरुड़ जी, आज गरुड़ महाराज जी जो थे ना, एकदम से तोता के पास आए। और जब तोता के पास आए तो तोता से कहने लगे महाराज आप बड़े उदास लग रहे हैं, क्या बात है जो आप इतना व्याकुल लग रहे हैं, इतना परेशान लग रहे हैं? तो तोता कहने लगा कि अरे क्या ही बताऊं आपको कि मैं इतना व्याकुल क्यों हूं। बोली बताना तो पड़ेगा, क्या बात है भाई बताइए। बोले बात ये है कि आज मैं इस पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, यमराज जी समक्ष आए खड़े हुए और यमराज जी ने जैसे ही मुझको देखा एकदम से यमराज जी तो हंसने लग गए महाराज। तब जब से देखा यमराज जी को हंसते हुए तब से बड़े व्याकुल हूं, बड़ा परेशान हूं। और जैसे इतनी बात गरुड़ जी सुनते तो गरुड़ जी कहने लगे अच्छा क्यों देख रहे थे? कहने लगा तोता पता नहीं हम कितने दिन के मेहमान हैं, हमको तो लगता जब यमराज जी देखते हैं तो मृत्यु आ जाती है पास। तो गरुड़ देवता को बड़ा अहंकार था। गरुड़ देवता ने तोता से कहा कि आप बिल्कुल मत घबराइए, चलो मैं आपको 7 समुद्र पार छोड़ करके आता हूँ। जिस व्यक्ति की मृत्यु समक्ष आने वाली हो जाए और जो व्यक्ति मृत्यु से डरने लग जाए और उसको कोई बचाने वाला आ जाए तो फिर उसको यही लगेगा कि हमको कोई तरह से बचा ले। अब तोता को लगा कि मृत्यु पास आ जाएगी, मर जाएंगे, कोई फायदा नहीं निकलेगा, तो क्यों ना हम गरुड़ जी के साथ में 7 समुद्र पार चले जाते हैं, मृत्यु देख ही नहीं पाएगी मुझे। तो महाराज अब क्या हुआ कि जो गरुड़ देवता ने, जो गरुड़ देवता जी थे ना, वो पीठ के ऊपर बिठा लिए तोता को। भैया जी कोई बात नहीं, अभी थोड़ा परेशान मत होइए। अच्छा कोई बात नहीं, इसकी तरफ से मैं अच्छा कोई बात नहीं भैया जी, थोड़ा सा शांति का। अच्छा ठीक है भैया जी, वो थोड़ा सही करवा देंगे, आप परेशान मत होइए। अच्छा भैया जी थोड़ा सा नाराज नहीं होते, अभी बात करते हैं। बोली व्यास भगवान की जय, आदि शक्ति जगदम्बा मैया। तो महाराज अब कहते हैं कि गरुड़ देवता को ना, गरुड़ देवता पीठ पर तोता को बिठाए। तो महाराज अब कहा जाता है कि गरुड़ देवता पीठ पर तोता को बिठाए और जब तोता पीठ पर बैठ गया और चलते चलते 7 समुद्र पार जाके पहुंचे। और जब 7 समुद्र जाकर के पार पहुंचे महाराज, तो कहा जाता है कि गरुड़ देवता गुफा के अंदर पहुंचे, 7 समुद्र पार गुफा में बिठा करके वापस चले आए। और जब वापस चले आते हैं तो यमराज जी जहां पे खड़े हुए थे ना, यमराज जी को वहीं पर
गरुड़ देवता करके मिल गए। गरुड़ देवता जी ने कहा प्रभु आप जब खड़े थे तब देखा था, अभी भी वहीं पे खड़े हो, कोई बात हो तो बताइए।